वो 2 साल से मुझे जानती थी, अब तो इस बात को 4 साल हो गए हैं। तो वो अमृत वेला में आती थी हमारे घर में नोएडा में, और उसके ना बेबी नहीं थे मतलब 2 साल से। तो वो मुझे कहती थी आंटी कुछ ऐसा करो, मेरे लिए अरदास कर दो। मैंने कहा बेटा हम तो अरदास नहीं करते, हम तो अमृत वेला करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और आप भी करो, गुरु महाराज आपको बख्शिश दे देंगे। तो वो कहती कि उसने ना शुरू किया करना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 8-10 दिन बीते, वो मुझे कहती है कि मेरे से तो नहीं हो रहा। मैंने कहा बेटा देखो अब ये तो आपको ही करना पड़ेगा, आपकी मेडिसिन है, ये मैं तो नहीं खाऊंगी इस दवाई को, मेरे तो बच्चे हो चुके हैं, तेरे को बच्चे चाहिए। वो कहती है मेरे लिए आप कर दो। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा कोई हुक्म नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, देखो आप करोगे तो फल आपको ही मिलेगा। ऐसी संगत जी वो आती रही मेरे पास, हर 10-15 दिन में आके वो मुझे बोलती थी कि मेरे से उठा नहीं जाता, मैं कभी उठती हूँ कभी नहीं उठती हूँ। फिर ना उसने धीरे धीरे ना आना बंद कर दिया। तो हमें वो कभी कभी सत्संग में मिलती थी, और मैं उसको रोज आना ब्रॉडकास्ट में अपने मैसेजेस भेजती रहती थी सत्संग के। फिर एक बार की बात है, 3-4 महीने बाद में वो मुझे किसी सत्संग में मिली। तो मैंने उसको कहा आप अमृत वेला कर रहे हो? कहती नहीं। फिर उस दिन मैंने उसको थोड़ा अकेले में जाके बहुत समझाया, कुछ गुरु जी के सत्संग सुनाए, और उसको बताया कि मंत्र जाप कैसे ठीक करता है चीज़ों को, आप क्योर करता है अंदर से चीज़, बीमारी को पहले गुरु जी ठीक करते हैं और फिर बेबी देते हैं। तो फिर कहती कि चलो आंटी अब आप इतना मुझे बार बार इंसिस्ट करते हो तो मैं शुरू करती हूँ कल से ना। फिर उसने शुरू कर दिया करना। उसके बाद ना वो मुझे हर 10 दिन में मैसेज कर देती थी कि मैं अमृत वेला करती हूँ, और देखिए वो 3 बजे उठ के करती थी। फिर उसको मैंने बोला, मैं छोड़ दिया मैंने उसको, मैंने कहा चलो अब ये करना शुरू होगी, हमारी जर्नी, हमारी यात्रा नहीं होती आगे, गुरु जी की और उसकी जर्नी स्टार्ट है। और अपने आप गुरु जी ना मैंने कुछ बोला गुरु जी को। फिर मैं यहाँ पर आ गई, मियाँवली में शिफ्ट हो गई मैं। उसके बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, और मैं उसको मैसेजेस भेजती रही, उसका नंबर मेरे पास सेव था। अभी लास्ट वीक की बात है, उसका मुझे फ़ोन आता है, तो मैं उससे बोलती हूँ कि बड़ी मैं हैरान होती हूँ कि इसका फ़ोन नंबर तो सेव था। तो मैं एकदम उठा लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ तू बड़े साल बाद तूने मुझे फ़ोन किया, कम से कम 3 साल बाद तूने मुझे फ़ोन किया है। आंटी मैं बहुत बिजी थी। तो कहती आंटी तुमने पहचान लिया? मैंने कहा हाँ मेरे पास आपका नंबर सेव है, तो मेरे आपको मैसेज नहीं आते? कहती नहीं आते, मैं तो आपको सारे मैसेज सुनती हूँ। तो मैंने कहा और सुनाओ क्या हाल है? मैंने पूछा नहीं कि तुम्हारे बेबी हुआ कि नहीं हुआ, माइंड में था कि उसके बेबी नहीं है। तो कहती है आंटी मैं ना अभी अपनी मम्मी के घर आई हूँ, 2 महीने हुए हैं, आपको खुशखबरी सुनाऊँ, मेरी ना बिटिया हुई है। मैंने कहा अच्छा शुक्राना गुरु जी। कहती है रुको तो सही, अभी तो आप उछल पड़ोगे, मेरी ट्विंस बेटी हुई है। मेरे ना वहीं पे ना झरझर झरझर आंसू बहने लगे। मैंने कहा मेरी एकदम, मैंने गुरुजी को देखा अंदर रूम में, मैंने कहा गुरुजी इतनी कृपा। फिर मैंने कहा वाह बेटा तुम तक मेरा दिन ही बना दिया। कहती आंटी मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इन दोनों बच्चों के साथ में, तो मैं मम्मा के घर में आई हूँ। तो मुझे 2 दिन से गुरुजी कह रहे हैं कि तूने बुलबुल आंटी को फोन नहीं करा कि मेरी बेटियां हुई हैं, उसको बता तो सही मेरी बेटी हुई। क्योंकि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले बेटियों को मैंने मम्मी को दिया कि मैं पहले आपको खुशखबरी सुनाऊं। मैंने कहा वाह बेटा। फिर मेरे मन में एक ही क्वेरी थी कि मैं इससे पूछूं कि तू अमृत वेला करती थी कि नहीं करती थी। तो मैंने उससे पूछा अच्छा ये बता चल और कैसी है? उसने नाम बताया उन दोनों का। तो कहती है मायरा और निशिका। तो कहती है कि मैंने कहा फोटो भेजना। कहती हाँ आंटी ये भेजूंगी, टाइम नहीं मुझे मिल रहा। मैंने कहा चल मुझे लास्ट में इतना बता दे कि तू अमृत वेला करती थी कि नहीं? कहती आंटी वो अमृत वेले नहीं तो मुझे 2 बेटियां दी हैं, और मैंने कभी नहीं छोड़ा उसके बाद। हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब से मेरी बेटियां हुई हैं तब से मैं नहीं कर पा रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये प्रसाद भी आपको गुरुजी ने दिया है, अब मुझे उनको ही पता है कि आप बिजी हो, पर जैसे ही वो सो जाती हैं या उनको नहला रहे होते हो तो आप मंत्र जाप चला लिया करो। कहती वो तो मैं चलाती हूँ, वो तो मेरे मन में भी चलता है। मैंने कहा बस वो मत छोड़ना, अभी इनकी सेवा करो, और जैसे ही थोड़ी बड़ी हो जाए फिर अपना अमृत वेला स्टार्ट करना। तो देखिए संगत जी मेरा कहने का यही, हमारा सत्संग सुनाने का ये मतलब होता है कि हर किसी को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। ये नहीं होता कि भाई आज हमने अमृत वेला शुरू किया हमें आज ही मिल जाएगा। 1 महीना 2 महीना भी लगते हैं, 4 महीने, उसको देखो 4 साल लग गए, उसको टोटल 6 साल बाद उसको बच्चे हुए, और गुरु जी ने उसे छप्पर फाड़ के दिए 2 बेटियां। कितनी प्यारे हैं हमारे गुरु जी, और कितना देते हैं वो। इसीलिए ना हमें पेशेंस रखनी चाहिए।
बड़े सारे लोग मुझे मैसेजेस करके बोलते हैं आंटी हमें तो देखना 40 दिन हो गई, अब नहीं उठा जाता। अब कोई कहता है हमें 2 महीने हो गए, कोई कहता है हमें 4 महीने हो गए। भाई कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, ना तो मेरे लिए कर रहे हो, ना किसी और के लिए, ना अपने घर वालों के लिए कर रहे हो। अपने कर्म कटवा रहे हो, अपने आप को जोड़ रहे हो। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि शायद मैं भी कभी कभी छुट्टी कर जाती थी, लेकिन मुझे ऐसी गुरुजी ने अपना प्यार डाल दिया कि अमृत वेले में तूने लाइव चलाना है, तू छुट्टी कर ही नहीं सकती है। और कभी एक बार कुछ खराब हुआ नेटवर्क, तो यश बेटे को सेवा मिल गई, तो मैं उस दिन बैठी यहाँ करने, पर मेरा दिल रो रहा था अंदर से। मैं ये नहीं कि उसको सेवा मिली, मैं तो खुश थी, पर मुझे रोना इसलिए आ रहा था कि हाय मेरी सेवा क्यों छुड़ा दिया आपने, ऐसा मैंने क्या कसूर कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि बीमार है, बहुत बीमार थी, इसलिए तेरे को डॉक्टर कहते हैं आजकल एक दिन तू रेस्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने खराब किया उसको कि तू एक दिन आराम से बैठ जा, क्योंकि ध्यान तो मोबाइल में लगा रहता है, पूरा कंटिन्यू देखना पड़ता है, कोई फोन ना आ जाए बीच में। गुरुजी को सब पता होता है। गुरुजी सेवा भी, कल ही मैंने एक सत्संग सुना, मैंने उस पर लिखा भी है, मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगी। सेवा भी नहीं बोलना कि तुम्हें सेवा मिली है। हम जैसे मैं भी बोल देती हूँ, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हमें सेवा मिली है। और मैंने कल ही बोला कि देखो गुरुजी तो हमारी सेवा बढ़ा रहे हैं, अमृत वेला कराते हैं, फिर 12 बजे दुपहरी साहब का पाठ कराते हैं, फिर शाम को शिव पुराण कराते हैं, फिर भागवत कराते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को बता रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवादार हैं, हमसे तो गुरुजी इतनी सेवा ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे मन में अहंकार आ रहा है धीरे धीरे कि हम तो सेवा करते ही चल जा रहे हैं। नो, उन्होंने बताया, एक आंटी का सत्संग था, बहुत पुरानी आंटी का, कि गुरुजी कहते थे कभी ये मत बोलो कि मैं सेवा करती हूँ। कोई किचन में सेवा करता है वो ये ना बोले, हम बोल देते हैं ना भाव में आके, अरे ये जैसे हम बोलते हैं, अरे आंटी, मैं ही बोल देती हूँ आंटी आजकल तो आप ही सारा कुछ कर रहे हो, तो कहते वो दूसरा बंदा कहता है अरे ये सेवा तो अच्छी बात है, हमें मिली है, भाग से मिलती है, शुक्रगुजार है, हमें गुरुजी ने सेवा बख्शी। वो कहते ये भी नहीं कहना कि सेवा मिली, ये कहना है प्रेम। गुरुजी को हमें गुरुजी का प्यार मिला है, हम गुरुजी को प्यार करते हैं। ये नहीं कहना हम सेवा करते हैं ना, अरे नहीं हम सेवा, हम कोई सेवा नहीं करते, हम तो गुरुजी को प्रेम करते हैं। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा ये भाव कि मैं इस वर्ड को सबसे पहले चेंज करूं, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो जो हम बोलते हैं वही सुनता है बंदा यूट्यूब पे, तो वही वो कोशिश करता है बोलने की। तो हमें कभी नहीं कहना कि हम सेवा करते हैं, हमारी औकात ही नहीं हम सेवा कर सके। सेवादार भी, और वो सेवा बख्शते हैं, तो हमें उस सेवा को गुप्त सेवा रखनी है कि हम सेवा कर भी रहे हैं, हमें जताना नहीं है। मैं बहुत जताती थी पहले कि हाँ मैं तो सेवा करती हूँ, मैं तो ये लाइव की भी सेवा नहीं सुनानी कि हम लाइव की भी सेवा करते हैं, नहीं, हम प्यार करते हैं बस गुरुजी को। इस प्यार के जरिए हम यहाँ पे बैठे हैं, और संगत हमें प्यार करती है, हम अपनी संगत को प्यार करते हैं, बस इतना ही बोलना है। तो ये गुरुजी ने एक सेवा का अर्थ भी नया समझाया है कि गुरुजी को हम प्रेम करते हैं। आज के बाद कोई नहीं हम कहेंगे कि हम सेवादार हैं और हम सेवा करते हैं। हमने बहुत सुनाया, मैं सच में मैं ही शामिल हूँ इसमें, कि कोई कहता था आप बड़े बिजी रहते हो, तो मैं यही कहती थी हाँ मेरे को तो रोज की सेवा मिली है, मैं तो रोज सत्संग में जाती हूँ, मैं तो रोज दरबार लगाती हूँ, मैं तो रोज सेवा में जाती हूँ। वो अहंकार आ जाता है, इसलिए ना उसको गुरुजी ने सबको घर में ही बिठा दिया, बह जा, सारी सेवा छूट गई। बहुत सुनाते रहते थे मैं रोज, मैं तो बड़ी बिजी हूँ, मैं तो एक दिन भी खाली नहीं हूँ। ये सारी सेवा गुरुजी ने छुड़ा दी हमारे समय। तो प्लीज गुरुजी सॉरी, हमें माफ करना। शुक्राना, हमें रात के 12 बजे मुझे आपने उस आंटी का सत्संग सुनाया, मैं तो बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही देखो सत्संग में आंसर मिलते हैं, मुझे सुनाया, मैंने आपको सुनाया, आप आगे किसी और को सुनाओगे। तो अपने आप को हम इतना नीवा बना लें कि बस हम गुरुजी हम कोई सेवा नहीं करते, हम तो आपको सिर्फ प्यार करते हैं, प्यार के वशीभूत होकर हम ये सब करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना।